सारी जनता और समाज का कहना है कि यदि आप इसके साथ शारीरिक संबंध ना बनाए होते तब तो शादी आप ना करते, पर जब आपने उसको पत्नी की तरह बना लिया तो सवाल खड़ा ये होगा कि आप विवाह नहीं करोगे तो अब उस लड़की से विवाह कौन करेगा। इसलिए आपको विवाह करना ही चाहिए, यही धर्म है। आपको अब इसके साथ विवाह करना चाहिए, यही धर्म है अब आपके लिए, ठीक है। और भगवान के आगे प्रार्थना करो कि प्रभु हमारी जो संतान होगी उससे आप स्वीकार करिए जलदान जो भी है। अब आपको देखो इस लड़की के साथ ना इसको धोखा नहीं देना चाहिए। हर लड़के के लिए ये सबक है कि शादी ब्याह करने के पहले ना कोई लड़की किसी पुरुष से कोई संबंध बनाए, ना पुरुष किसी लड़की से संबंध बनाए। शादी ब्याह पहले कर लो, फिर पति पत्नी की तरह रहो रिश्ते में। शादी के पहले रिश्ते में रहने की ज़रूरत नहीं है, वरना ठीक नहीं होता ना बेटा। लेकिन अब आपको इससे विवाह कर लेना, यही धर्म है। बताओ, माइक लो, क्या करोगे? जैसा आपका आदेश हो महाराज, बस हमारे माँ बाप और पितर नरक न जाएं, बस ये कृपा कर दीजिए। आप उनके नाम से भागवत जी का पाठ कराना, उनको भागवत जी सुनवाना, वो कभी नरक नहीं जाएंगे। भागवत सुनने वाला सदगति को प्राप्त करता, निश्चिंत रहिए। राधे राधे। ठीक है, तो करोगे ना शादी? जी महाराज। अब इसे धोखा तो नहीं दोगे? नहीं। और इसे छोड़ोगे तो नहीं? नहीं। अब इसका सदा साथ निभाना। जी महाराज। ठीक है? जी महाराज। पक्का वादा? पक्का वादा। बिल्कुल, खुश रहो। राधे राधे महाराज। जय श्रीमन नारायण गुरुदेव, आपकी श्री चरणों में मेरी दासी की कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार कीजिए। जी। मैं जिला चेवासा झारखंड से आई हूँ। मेरा नाम है सुखमती हेम्ब्रम, मैं आदिवासी महिला हूँ गुरुदेव। मैं आपकी कथा सुन रही हूँ, अभी 6 साल से जुड़ी हूँ आपकी कथा से। मुझे सत्संग पता नहीं था और गुरु क्या होता है ये भी नहीं पता था, और गुरु मिला है। मेरा सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, सब कुछ अच्छा ही हो रहा है अभी तक में। और मेरा पतिदेव पहले नहीं सुनता था, तो जब हम सुनते थे कथा तो वो गुस्सा हो जाता था, वो कानों में रुई लगा लेता था, फिर सो जाता था। मेरा कथा एकदम, आपका कथा एकदम नहीं सुनता था। फिर भगवान ने ऐसा कृपा किया कि अब कथा भी सुनने लगा। अब वृंदावन भी आए हैं मेरे साथ, हम लोग साथ में आए हैं सपरिवार, और एक बच्ची को मैं गोद भी ली हूँ। तो हमारे समाज में गुरुदेव कि हमारे समाज में जो आदिवासी समाज है तो हमारे रहन सहन रीति रिवाज बहुत ही अलग है। तो आप कहते हैं अपना धर्म को नहीं बोलना चाहिए, तो हमारे धर्म को क्या धर्म में रहना चाहिए कि श्रीमद् भागवत कथा की धर्म को अपनाना चाहिए? अपना धर्म क्या है? देखो, सनातन धर्म ही अपना धर्म है जी। और सनातन धर्म की सारी बातें सबको माननी चाहिए, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, या कोई भी मजहब पंथ हो। कोई ना माने वो अलग विषय है, पर है सत्य यही। जी। तो हमारे समाज में प्रकृति को मानते हैं और हिंसा का पूजा करते हैं, ना देवी देवता का ना भगवान का। जैसे श्री राम का, श्री कृष्ण का पूजा नहीं करते हमारे समाज के लोग। किसकी करते हैं? प्रकृति का, जैसे पेड़ का करते हैं, बड़े बड़े पेड़ को करते हैं। एक जगह जो इकट्ठा रहेगा, झुंड रहेगा, उस पेड़ को हम लोग तो पेड़ की पूजा तो अपन सब लोग करते हैं। तुलसी की पूजा, आंवले की पूजा, वटवृक्ष की पूजा, पीपल की पूजा, सब तो पूजा अपन लोग करते हैं ना सनातनी। अपन सब प्रकृति की पुजारी हैं। नदियों की पूजा, समुद्र की पूजा, सांप की पूजा, सबकी ना पूजा होती है। किसी की पूजा नहीं करते हमारे समाज की, सिर्फ वो पेड़ का ही पूजा करते हैं। और पत्थर को भी नहीं मानते, जल को भी नहीं मानते, अग्नि को भी नहीं मानते, सिर्फ पत्थर का ही पूजा करते हैं। और हिंसा का पूजा करते हैं, हिंसा करते हैं। मतलब हिंसा, किसी को मारते हैं वो? जी। हम लोग का त्यौहार आता है साल में, 12 महीना में 4 त्यौहार आता है। तो चारों त्योहारों में हम लोग का माघ महीना में माघ पर्व होता है, तो बलि चढ़ता है, उसमें नाच गान होता है डोल नगाड़ा से। सब लड़का लड़की एक ही मैदान में नाचते हैं। फिर वो संस्कार अच्छे नहीं हैं हमारे समाज में, तो फिर वो नाचते हैं लड़का लड़की? जी, पूरे खुलेआम नाचते हैं लड़का लड़की, डोल नगाड़ा बाजते हैं। हिंसा का पूजा करते, किसी मुर्गा का काटना, बकरी का काटना सही मानते हैं। तो अभी हम सनातन को अपना लिया हूँ आपको गुरु बना के। तो हमारे समाज के लोग कहते कौन सा धर्म जा रहा है, कौन सा धर्म में जा रहा है कि अपना धर्म को बुला दिया हो। नहीं, उनसे बोलना कि अपना ही धर्म है सनातन संस्कृति। अच्छा, आपके यहाँ जो महिलाएं हैं वो सब मांग भरती हैं कि नहीं? जी, भरती है। चूड़ी पहनती हैं? जी। हाँ, तो वो सब सनातनी ही तो हैं। जी। और गाय को माता भी मानते हैं, गोबर से हम लोग आंगन को लिपते भी हैं। हाँ, तो फिर हम सब एक ही हैं, बस ज्ञान के अभाव के कारण, ज्ञान ना होने के कारण हम लोग रास्ता भटक गए। जी।
अब मैं वृंदावन दूसरी बार आई हूँ और कभी यही सोचे नहीं थे कि मैं कभी आऊँगी वृंदावन। आप भगवान की अपने कृपा से- समाज के लोगों को भी लाना, उनसे बात करेंगे। जी। और पहले तो भूल गए गुरु जी। पहले तो आप कहते हैं ना, अहिंसा ही परमो धर्म, अहिंसा ही बड़ा धर्म है। तो मैं इस चीज़ को मानती हूँ। और पहले हम लोग के समाज में हम लोग बचपन से अपने बच्चे को, छोटे छोटे बच्चे को जब खाना बनाते हैं तो चिकन, मटन, अंडा सब ये सब बनता है हमारे परिवार में, हमारे समाज में। जैसे शादी हुआ, किसी का बच्चे जन्म हो गया, किसी का मृत्यु हो गया, उस तक में भी हम लोग का समाज में चिकन मटन सब बनता है। तो बनता है तो छोटा बच्चा को भी खिलाते हैं। तो ऐसे ऐसे करके सब बच्चे खाते हैं। तो अभी भी चलता है गांव में। तो हम ही ऐसे आपकी कथा सुन के अभी हमारे घर में नहीं बनता है और हम लोग खाने भी छोड़ दिए हैं अभी। और जी, और चिकन मटन घर में भी नहीं बनता और हम लोग नहीं खाते। अभी आपकी कथा 6 साल से सुन रही हूँ, जुड़ी हूँ। तो अभी चिकन मटन सब नहीं बनता है और हम लोग नहीं खाते हैं। बहुत बढ़िया जी गुरुजी। तो और आपके मेरा पति भी बड़ा ऐसे ही लड़का हैं? जी, आपके पति भी ऐसे ही हैं आपकी तरह? हाँ मेरे तरह ही। उस पहले खाता था, अभी मैं नहीं खाती तो वो भी छोड़ दिया। बहुत अब सब बच्चे छोड़ दिए हैं। तो हमारे समाज में चिकन मटन खाना सही है, तो ऐसे लोग मानते हैं। तो अभी जैसे कि मेरा घर में कोई पार्टी उटी होगा, जैसे मेरा बड़ा लड़का अगर कोई शादी ब्याह के टाइम आएगा तो हम किस तरह से उसका मनाएंगे? शादी ब्याह जो एक सही रीति रिवाज है, मंडप गाड़ना, हल्दी तेल चढ़ाना, ये सब होता है विधिवत। पंडित जी को बुला के शादी ब्याह करवा लेना, वो पूरा विधि विधान से पंडित जी करा देंगे, आचार्य जी। जी जी। और गुरु जी, मेरा बड़ा लड़का 10 में पढ़ रहा है और ज़्यादा उसका मन भटक रहा है। अभी मोबाइल ज़्यादा देखता है और थोड़ा थोड़ा लड़कियों में भी मन जा रहा है। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। क्या नाम है आपका? सुरेश जी। दिनेश, महेश, सुरेश आप ही हैं? जी मैं। तो ये बताओ कि कौन सी लड़की में मन जाता है? नहीं जाता? नहीं। कितनी उम्र है आपकी? 16 साल हो रहा है। 16 साल। जी। तो किस में मन जाता है आपका, बताओ? ज़्यादा गुरुदेव गेम में ज़्यादा जाता है उसका मन। मोबाइल में? जी। मोबाइल में मन लगता है आपका? जी। तो मोबाइल चलाना सही है? पढ़ाई कर लो बेटा। सुनो, मन को ना मोबाइल पे लगाना, ना किसी लड़की पे लगाना, केवल पढ़ाई पे। यदि पढ़ लोगे तो आप बहुत योग्य बनोगे, सफल बनोगे। सब लोग आपकी तरह बनना चाहेंगे यदि आप सफल हो गए तो। जी इसलिए अपने समय को सदुपयोग करो, समय का। मोबाइल चलाने वाले, मोबाइल तो बाद में चलाना ही है आपको। आपका खुद का मोबाइल होगा जब आप बड़े हो जाओगे तो चलाना खूब सारा, पर अभी तो पढ़ लो बेटा। यहाँ वहाँ मन ना लगाओ, सिर्फ पढ़ाई। गुरुदेव मैं 2 लाइन भजन गाना चाहती हूँ। गाओ। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन लियो वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सुंदर। राधे राधे गुरुदेव। बढ़िया। जय श्रीमन नारायण चरणों शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। प्रणाम गुरुजी। जी। मैं सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। कहते हैं कि भगवान की वाणी गुरु की वाणी में बसते हैं। सदैव यही हुआ मेरे साथ। आपने बोले थे 2 लड़की पे 1 लड़का होगा। आज आपकी कृपा से मेरी गोद में 1 लड़का है। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले नंबर तो गुरुजी, मैं गुरु मंत्र ले चुकी हूँ, आपका दासी हूँ, पर मैं गुरु मंत्र नियम से
माला 11 माला नहीं कर पाती हूँ, आसन पे बैठ के मैं नहीं कर पाती हूँ। और पर जितना कर लो, जितना अधिक से अधिक कर लो अच्छा है। तो पहले वो क्या गुरु मंत्र ना हमेशा मेरे मन में ऐसे चलते रहते हैं, और सब कहे गए हैं जो पवित्र से ही गुरु मंत्र जापना चाहिए। और मेरे मन में जब भी रहे जैसे रहे काम को, तो गुरु मंत्र ही आपका दिया हुआ था। चलना दो, सही है, वो सही है। हर काम करते हुए हर क्षण भगवान का वो नाम चलता रहे, सही है। और मेरे पति भी गुरु मंत्र लिए थे मेरे साथ में, उन्हें मंत्र भूल गए। मैं दोबारा आपसे बोलती हूँ, उनसे बोलती हूँ जी गुरु मंत्र ले लीजिए, पर वो गुरु मंत्र लेना भी नहीं चाहते हैं, और बात बात में क्लेश होती रहती है। कहाँ है पति? पति अभी नहीं आए हैं, संडे को आएंगे। मैं पोथी पाठ रखी हूँ, तो जब आए तो बात करा देना। तो ये कह रहे हैं मेरे परिवार सब मेरी दोषी ठहराते हैं, कहते हैं वो बीमार पड़े रहते हैं, सर पैर पीठी से लेके पैर में दर्द होती है। बहुत सारी जांच भी हो गई पर वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं। और मेरे सास परिवार में सब बोलते हैं कि मेरी वजह से वो तुलसी माला पहन रखे हैं कंठी, ऐसे नहीं पहनना चाहिए, मेरे परंपरा में तुलसी माला नहीं पहनते हैं। तो इसलिए मैं बहुत दुखी होती हूँ कि मेरी वजह से कहीं मेरे पति को कष्ट तो नहीं हो रही है। नहीं, कष्ट इसलिए हो रही है क्योंकि वो योग नहीं करते, योग वगैरह करें तो कष्ट ना हो। मैं योग के लिए भी बोलती रहती हूँ, तुलसी वगैरह तो सबको पहननी चाहिए, इससे और अच्छा ही होता है। आप योग करिए, अच्छा खान पान करिए, बीमार क्यों हैं डॉक्टर को चेक कराइए, ठीक हो जाएंगे, इसमें क्या है। इसलिए ये मेरे पे सब दोषी बनाते रहते हैं, मेरे से कोई खुश नहीं रहते हैं। जब मैं जैसे आपका कथा सुनती रहती हूँ, आपका नियम पूर्वक से नहा के खाना बनाना, मैं लड्डू गोपाल रखी उनकी पूजा करती हूँ। कोई भी काम हो अच्छी बुरे में, बुरे नहीं अच्छी सारी काम कहती पति को परिवार को, तो सब मुझे बोलने लगते हैं। पति कब से बीमार हैं? पति 3 साल से। तो गुरु मंत्र लिए कितना टाइम हो गया आपको? 2 साल से, मतलब 2-2.5 साल हो गए। मतलब गुरु मंत्र लिए थे उसके पहले से पति बीमार थे? बीमार है। तो भाई बीमार क्यों है, डॉक्टर को दिखाओ, दिखा योग करो, सब बढ़िया होगा। इसलिए बीमार है क्योंकि वो योग ना करते, खाते पीते ठीक से ना होंगे, गलत चीज खाते होंगे। हाँ, तुलसी माला पहन रखे हैं पर वो क्या करते हैं, पीने भी लगते हैं, गुटखा भी खाने लगते हैं। मैं बोलती हूँ तो बहुत। अब शराब पियेंगे, गुटखा खाएंगे, गलत गलत चीज़ खाएंगे पियेंगे तो शरीर तो एक मशीन है, मशीन तो खराब होती ही है। वो लाइव में आपको देख रहे हैं, आप अपनी कृपा उनको बता दीजिए कि ये सब नहीं करना है। जो मांस मछली खाते हैं ना, उनके साथ भोजन करने लगते हैं। वो भी खाते हैं मांस मछली? मैं खाती नहीं है, वो जो कोई दोस्त लोग खाते हैं ना, तो उनकी बर्तन में उनके साथ खाना खाने लगते हैं। तो ये गलत है ना, नहीं खाने चाहिए। तो मैं बताती हूँ, फिर उनको ले आना, बात करेंगे, नहीं खाएंगे वो, ठीक है। और शराब वराब ना पिए, अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरे पापा पहले शराब पीते थे, अब नहीं पीते। पापा है कि पिताजी हैं? पिताजी। अब बताओ, शराब अब नहीं पीते? नहीं। अब क्यों नहीं पीते? क्योंकि आपसे मिल के गए। वाह, तो हमसे जो मिल लेता, देखो शराब वराब नहीं पीता, इसलिए शराब वाले हमसे परेशान हैं, शराब की कंपनियों वाले कि जो मिल लेता है वो शराब ही छोड़ देता है। एक बार पापा को समझा दो, पापा मम्मी से लड़ते रहते हैं। कहाँ है पापा? पापा पीछे गए हैं। पिताजी पिताजी पीछे गए हैं। यहाँ आओ, इनके पिताजी, ये झोला वाले आपके पिताजी हैं? कौन है? राजवीर। राजवीर, राजवीर हाजिर हो। राजवीर नहीं है, गए चाट पकौड़ी खाने। चलो। जय श्रीमान नारायण गुरु जी। जी, लड्डू गोपाल को लेके आए हैं, उनको प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। करा देंगे अभी। और बेटी कहाँ गई, कथा सुनती है कि नहीं? हाँ, कथा सुनती है। कथा में आती है? हाँ। कहाँ है? ठीक है। पत्नी गुरु जी से घर में लड्डू गोपाल जी को रख सकते हैं, मतलब रख सकते हैं। ठीक है गुरु जी, राधे। खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जी गुरु जी, मेरा सवाल ये है कि हम इस जीवन में आए हैं, हमारे जीवन में कई लोग
कई लोग शूर्पणखा का रूप करते हैं, कई लोग शकुनी का रूप धर के आते हैं जो हमारे जीवन में हमें परेशानी कर देते हैं। कोई दुर्योधन बनकर आता है, तो मैं सामने से तो खुश रहने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि दुर्योधन के बारे में महाभारत हो गया, उन्होंने युद्ध लड़के समाप्त कर दिया, पर जो महाभारत मेरे मन में चलता है उससे मैं कैसे पार पाऊँ? तो आपके जीवन में कौन आया दुर्योधन बन के? मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ। कई लोग हैं, मैं ईश्वर मेरे साथ है क्योंकि मैं नित्य बचपन से ही ईश्वर का नाम लेते रहती हूँ, पर जो भी आए हैं उन्हें सज़ा भी मिलते रहती है, लेकिन मैं अपने मन को शांत नहीं कर पाती हूँ। ऊपरी रूप से तो मैं काफ़ी खुश रहती हूँ, हंसी मजाक करते रहती हूँ, लेकिन अंदर भीतर ही भीतर बहुत बड़ा महाभारत चलते रहता है। उसके लिए मैं क्या करूँ? कथा सुनते हैं? हाँ, सुनती हूँ। रेगुलर के कभी कभी? रेगुलर ही सुनती हूँ, मेरे घर में चलती रहती है कथा। रेगुलर सुनिए, भगवान का ध्यान किया करिए, कीर्तन किया करिए, ध्यान करना सीखिए। 10 मिनट आंखें बंद करके सवेरे सवेरे ध्यान करेंगे अपने आप। अभी हम कथा में ध्यान कराएंगे कल, तो वो याद कर लीजिएगा, फिर वैसे किया करिए। पर गुरुजी उनका तो दिन रात सामना होता रहता है, फिर हम कितना भी करें वही बात हो जाती है, लेकिन मैं आपका दिया हुआ आदेश का पालन करूंगी गुरुजी। देखो, सामना होता रहेगा, सही है, पर आपको उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कोशिश करती हूँ। सब एक टाइम बाद सब ठीक हो जाता है, लेकिन आप बस अपने भीतर के द्वंद्व को समाप्त कर लो कीर्तन ध्यान से, बाकी सब ठीक है। ये प्रकृति है, अपने हिसाब से चलती है। जी गुरुजी। आप और हम कुछ नहीं कर सकते। जी गुरुजी। है ना? शकुनी शकुनी ही रहेगा, दुर्योधन दुर्योधन ही रहेगा। उन्हें भगवान नहीं बदल पाए, तो हम आज के शकुनी और दुर्योधन को क्या बदल पाएंगे? इसलिए बस अपना बचाव करो, अपन बच के चलो इन दुष्टों से, बस। जी, राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, आपके चरणों में प्रणाम करते हूँ। हम मानसा से आए हैं, पंजाब से। बोलो। हम मानसा से आए हैं गुरुजी, पंजाब से। मैया बताओ। हमारे पतिदेव चले गए और दोनों बेटे चले गए, हम अकेले हैं घर पे, घर भी बेच दिया। तो हमें बस ऐसे टेंशन थी कि गुरु के चरणों में ही जाऊं। तो पति को क्या हो गया? पति को बच्चों की टेंशन लेते रहते थे, उनको अटैक हो गया जी। पति को। बच्चों को क्या हो गया? बच्चों का एक बच्चे का तो पहले 12 साल हो गए, एक्सीडेंट हो गया था जी। एक बच्चे को 2 साल हो गए, अटैक हो गया। अकेली हूँ घर पे, कोई नहीं है संभालने वाला। फिर हमसे क्या चाहती हैं आप? हमसे यह चाहते कि आपके चरणों में रख लो मुझे, तो अकेले हैं। ठीक है, रह लो, बात कर लेना ऊपर कार्यालय में। राधे राधे गुरुजी। जी। हमारा जैसे हमारा घर में सब कोई मांस मच्छी खाता है, बहू बेटा सब कोई खाता है, आदमी मैं नहीं खाती है, तो कैसे क्या करूं? ना खाओ, अच्छा है। अब मेरा जैसे वो फेफड़ा में दाग है, तो वो फेफड़ा में दाग है मेरा कम से कम 10 साल से। इसका दवाई फेफड़े में क्या है? दाग है, दाग। दाग? हाँ। तो आपको दिखता है आपके फेफड़े का हाँ, दाग? दर्द हरदम रहता है मेरा। अच्छा, दाग दिखता है? हाँ, दर्द होता है फेफड़ा में। फेफड़े में दर्द है? हाँ, दर्द रहता है। तो प्राणायाम किया करो, ठीक हो जाएगा। दवा चालू है, नहीं आराम होता है। प्राणायाम किया करो। अच्छा, कपाल अच्छा। भाती, अनुलोम विलोम। ठीक है। हमारा सब परिवार के राधे राधे बोल दिए। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे जी। मैं 2 साल से आपका भागवत सुन रही हूँ, मुझे बहुत पसंद आया। आज मैं आपको 2 साल से आते आते अब आई हुई आपका भागवत सुनने। आज मैं यहीं पे आपका भागवत सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जैसे जैसे सुनी थी मैं, वैसे वैसे सब देखा मैंने। टीवी में देखती हूँ 2 साल से, जैसे वैसे सब सुना मैंने आपका, वैसे ही वैसे। बहुत अच्छा खाना खाया, बहुत अच्छा प्रसाद मिला, बहुत अच्छा। बताओ हम क्या सेवा करें, आपकी सवाल क्या है? अब इतना अच्छा लगता है कि मैं अपना सब काम छोड़ के आपका भागवत देखती हूँ पहले। अच्छा। घर में सब काम छोड़ देती हूँ, भागवत ही देखती हूँ पहले ही। सही है। कहीं जाना रहता है, कहीं बाजार मार्केट कहीं नहीं जा पाती, बस भागवत ही देखने मेरा नशा हो गया मुझे। इतना ज़्यादा नशा हो गया कि भागवत छोड़ के मैं कहीं जा ही नहीं पाती। राधे राधे राधे। इसके लिए गीत है, बिन पिए नशा हो जाता है, जब कथा सुनूं मैं रघुवर की।
ओ बिन पिए नशा हो जाता है, जब कथा सुनूं मैं रघुवर की। है ना मैया? बोलो। गुरुजी राधे राधे जी। मैं उड़ीसा राउरकेला से आया हूँ जी। मेरा नाम अमित अग्रवाल है। वहाँ राउरकेला में एक गृहस्थी मसाला के नाम से मसाला कंपनी है जी, जिस